करप्शन ये वो अमल है जो हमारे माशरे को दीमक की तरह चाट गई है और कुछ अनासिर मजीद अभी भी इसे दीमक की तरह चाट रहे हैं। जब करप्शन की बात आती है तो हमारे यहाँ दो नाम सरफहरिस्त होते हैं, एक पुलिस और दूसरा हमारे सियासतदान। लेकिन देखने में यह आता है कि जिसको जहां मौका मिल रहा है वो करप्शन करने में लगा है। लोग अपने अपने लिहाज से करप्शन जैसे गलीज अमल में मुलव्विस हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी अपना काम ईमानदारी और दयानतदारी से करते हैं, लेकिन कुछ काली भेड़ें आज भी इस माशरे को तबाह बर्बाद करने में लगी। तालीम और सेहत तो ऐसे शोबे हैं जिसमें करप्शन बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि जब सेहत के शोबे में करप्शन होती है तो एक इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठता है, और जब तालीम के शोबे में करप्शन होती है तो पूरी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। हमने माजी में सेहत और तालीम दोनों शोबे में होने वाली करप्शन आपके सामने लाए, लेकिन ये सिलसिला आज भी जू का तू है। अफसोस होता है उन लोगों को देखकर जिन्हें हम अपना मसीहा समझते हैं, और अगर यही मसीहा करप्शन जैसे गलीज अमल में मुलव्विस हो तो सिस्टम का क्या होगा। आज जिस करप्शन का हम पर्दाफाश करने जा रहे हैं, बाखुदा उसने हमें बहुत तकलीफ दी, क्योंकि आज हम एक ऐसी शख्सियत को बेनकाब करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ हर दौर में हमारे लिए काबिल एहतराम रही है, बल्कि हमें किसी अच्छे मुकाम तक पहुंचाने में उनका भी एक अहम किरदार रहा है। लेकिन जब वही किरदार ऐसी गिरी हुई हरकत करे तो सिवाय दुख के कुछ और नहीं होता। हमारे असातिज़ा, हमारे प्रिंसिपल हमेशा से हमारे लिए रोल मॉडल रहे हैं। जहां हमारी कामयाबी में माँ बाप की दुआएं होती हैं, वहीं हमारे असातिज़ा और प्रिंसिपल का भी एक बड़ा अहम किरदार होता है। सरकारी स्कूल कॉलेजेस में ज्यादातर गरीब तबके के लोग अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं। इसकी बड़ी वजह प्राइवेट सेक्टर में बढ़ती हुई फीस है, जिनका बोझ आज के इस महंगाई के दौर में उठाना नामुमकिन होता जा रहा है। ऐसी ही एक शिकायत हमें मौसूल हुई न्यू कराची 11F में गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज की। शुरू में हमने अखबार में छपने वाली इस खबर को गौर से पढ़ा, जिसमें इस कॉलेज की प्रिंसिपल के बारे में कुछ शाया था, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज में आने वाले फॉर्म की मद में ज्यादा पैसों का वसूल करना, इसके अलावा यूनिफॉर्म के नाम पे मखसूस लोगों को ठेका देना, और बहुत कुछ शाया था। हमें कुछ वीडियो और कंप्लेन भी मौसूल हुई थी, और साथ साथ ये शिकायत भी मौसूल हुई कि कॉलेज कैंटीन, जो कि एक प्रॉपर सिस्टम के तहत ठेकेदार को दी जाती है, इसके नाम पर कॉलेज प्रिंसिपल 1.5 लाख रुपए की रिश्वत और 12,000 रुपए महीना मांग रही हैं, जबकि इसका चालान शायद 2,000 रुपए होगा। इस खबर ने हमें हिला के रख दिया, क्योंकि हमने हमेशा अपने असातिज़ा और प्रिंसिपल से ही सीखा था कि रिश्वत लेना और देना दोनों गुनाह है, और इस्लाम भी हमें इस बात का दर्ज देता है। अगर यही करप्शन कोई और डिपार्टमेंट करता तो शायद हमें इतना मायूब नहीं लगता, लेकिन एक कॉलेज की प्रिंसिपल का ऐसा करना हमारे लिए बहुत तकलीफ दे अमल था, क्योंकि हमेशा से हमारे असातिज़ा, हमारी प्रिंसिपल्स हमारे रोल मॉडल रहे हैं। हमने फौरी तौर पर एक टीम मीटिंग तश्कील दी। इस टीम मीटिंग में इस बात का फैसला किया गया कि इस शिकायत को हम खुद चेक करेंगे, क्योंकि अगर ये इल्जामात गलत हैं तो ऐसे मौज़िब पेशे को बदनाम करना ठीक नहीं। न जाने मेरा दिल ये बात क्यों कह रहा था कि ये शिकायत गलत होगी, क्योंकि मेरे जहन में मेरी वो तमाम प्रिंसिपल्स आ रही थी जिनसे मैंने तालीम हासिल की थी, और वो हमारे लिए एक रोल मॉडल थी। हमारे नुमाइंदे ने न्यू कराची 11F गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज का रुख किया। जब हमारे नुमाइंदे वहां गए तो उन्होंने एक पर्चा देखा कि कॉलेज कैंटीन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इस बात ने हमें काफी खुश किया, लेकिन फिर हमारे नुमाइंदे ने वहां के चौकीदार से बातचीत की और उससे मैडम से मिलवाने की दरखास्त की। यार कैंटीन के लिए मैडम से मिलना है। आपको तो और भी वेट करना पड़ेगा, आपको कितना करना पड़ेगा, मैडम आएंगे, क्योंकि वहां पर पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका था। लिहाजा चौकीदार ने अपना हिस्सा मांगने की डिमांड की। और फिर सारी बातें उगलना शुरू कर दी। कोई भी नया कॉन्ट्रैक्टर होगा, लेकिन उससे 1.5 लाख रुपये आप जो भी चीज़ रखना आपने आपको पता नहीं है, जो भी चीज़ रखिए पेड़ में कभी पेशी करेंगे। बिला आखिर हमारे नुमाइंदे मैडम तक जा पहुंचे। कैंटीन के लिए आए
ये मैडम जिनका नाम रुखसाना रियाज मक्सी है और ये 19वें ग्रेड पर फाइज है। हुकूमत की जानिब से तकरीबन 1.5 लाख रुपए माहाना इन्हें सैलरी दी जाती है। ये शायद इस तरह के प्रोग्राम पहले देख चुकी थी। उन्होंने हमारे नुमाइंदे के जाते ही मोबाइल फोन ऑफ करके टेबल पे रखने को कहा, जो कि हमारे लिए इस बात का सबूत था कि जरूर दाल में कुछ काला है। उन्होंने हमारे नुमाइंदे से 1.5 लाख रुपए और 12,000 रुपए माहाना के एवज कैंटीन का ठेका देने पर आमादा हुई। अगले रोज मैडम की कॉल हमारे नुमाइंदे के पास आ गई। क्या आप मुझे ये बताओ, मैं सबको मना कर दूं? तुम्हारे को जब पोजीशन बता दी थी, कमिटमेंट बता दी थी, और मेरे पास 3 पार्टियां भी बैठी हुई हैं। नहीं मैडम, डन है मेरी तरफ से, मैंने आपसे कल ही कह दिया था। किसी का कोई मसला है, किसी का कोई मसला है, तो मैं अब सबको इस वक्त मना कर दूं। तुम मेरे पास कल आ रहे हो? कल मैं आ जाता हूँ आपके पास इंशाल्लाह मैम। और क्लियर मैं बता दूं, 1.5 देंगे आप कैंटीन का, ठीक है? और दूसरी बात है 12,000 रुपए भी एडवांस आप देंगे। 12,000 रुपए एडवांस, एक मतलब जो मंथली है किराया। जी मैं समझ गई। ठीक है ना? जी बिल्कुल। ये सब लेके आप जुमेरात के दिन 10 बजे आप यहाँ होंगे मेरे पास। जुमेरात के दिन 10 बजे सुबह? सही है। फिर मैं डन करूँ तुम्हारी, उनको जवाब दे दूँ? नंबर तो है उनके मेरे पास। नहीं मैम, डन है मेरी तरफ से। ये बात तो तय थी कि मैडम रुखसाना रियाज मक्सी पर जितने इल्जामात लग रहे थे वो सब दुरुस्त थे, क्योंकि इन्होंने अपने इस मुकद्दस पेशे को बदनाम किया था। ये बात हमारी समझ से बाहर थी कि जब हुकूमत की जानिब से इन्हें अच्छी सैलरी मिल रही है तो फिर इस तरह के कामों की आखिर क्या जरूरत है। बिलाखिर अब बारी थी कि इन्हें इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। हमने फौरी तौर पे एंटी करप्शन मिनिस्टर सुहेल अनवर सयाल साहब को सारी सूरत हाल से आगाह किया। सुहेल अनवर सयाल साहब ने फौरी तौर पर इस कॉलेज प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन लेने का सिग्नल दिया। हमारी मुलाकात डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन वेस्ट जोन इकबाल मीरानी साहब से हुई। इसी सिलसिले में एक टीम मीटिंग तश्कील दी गई। हम अभी एंटी करप्शन के दफ्तर में मौजूद थे कि मैडम की दूसरी कॉल हमारे नुमाइंदे के पास आई। मैडम का बंदा पैसे लेने के लिए गया हुआ, बस उसके वेट में बैठा हूँ। अब वो रास्ते में, वो फोन नहीं उठा रहा है। 12:30 तक तो मुझे फोन करना दोबारा। मैं लेट नहीं कर सकती, मैं 1:45 बजे यहाँ से निकल जाऊँ। 50,000 रुपए कैश और 1,12,000 रुपए कैश चेक पर डील हो चुकी थी। चेक तैयार कर लिया? जी चेक तो मेरे पास पड़ा हुआ है। देखिए चेक तो हमारी बुध की बात हुई है ना, 1,12,000 रुपए का चेक है और 50,000 कैश के लिए मैं बैठा हूँ मैं इस वक्त। ये मैडम इस बात पे बजिद है कि पैसे लेके मेरे घर आ जाओ। 1-1.5 घंटा लग जाए। घर पे आ जाए। आपके घर पे आ जाऊँ? हाँ। इन्हें इनके घर जाकर भी पकड़ा जा सकता था, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाह रहे थे। छोड़ दीजिए, 10 लोग यहाँ पे देखेंगे, मसले होंगे, आप मेरे घर पे आ जाइए। तमाम बातें करने के बाद मैडम ये बात बोल रही हैं कि ऐसी बातें फोन पे नहीं करते। आप आइए तो सबकी बात करते हैं फोन पे। हम आप जी बिल्कुल। चले ठीक है, बात करूं अगले की भी। अब बड़ा फायदा होगा, लड़कियों को बहुत फोटो सेट चाहिए। जी बिल्कुल। आता हूँ तो बात करते हैं फिर इंशाल्लाह। वो रखिएगा। ओके जी ओके। चले आप आइए पहुंचे आप। अब जरा इस बात पर गौर फरमाइए कि कौन सा सरकारी काम कैश में डील किया जाता है और कौन से पैसे घर में लिए जाते हैं। ये बातें मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं। हम एंटी करप्शन के दफ्तर में मौजूद थे और तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी थी। ये कॉलेज की मैडम जिन्होंने अपने इस मुकद्दस पेशे को बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, इनकी एक और कॉल हमारे नुमाइंदे के पास आई। मैडम उसी के पास ही मैं बैठा हुआ हूँ। कल मैं आपके पास 11 बजे पैसे लेकर आ जाता हूँ। हुकूमत की जानिब से इन्हें अच्छी सैलरी भी मिल रही थी। जब ये रिटायर होती तो इन्हें अच्छी ग्रेजुएटी भी मिलती। उसके अलावा पेंशन की मद में भी इन्हें पैसे मिलते। ये 10 से 11 बजे अपने कॉलेज आती हैं और फिर 1 बजे उठ जाती हैं, यानी कि आराम की नौकरी कर रही थी। और उसके बाद भी अगर ऐसा गलीज काम करें तो इसकी वजह क्या है और फिर ऐसे शख्स के साथ, ऐसी खातून के साथ क्या किया जाए।
ये खातून पहले भी अपने घर पे ना जाने पैसे ले चुकी होंगी, इस वजह से इन्हें ये जगह सेफ लग रही होगी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। जी मैडम, मेरे पास पैसे आ गए हैं। हाँ, तो मैं आपको कहाँ ला कर दे दूँ अब? घर पे आओ ना। घर पे? आपने कहा था ना डायरेक्टर के ऑफिस पे। बस मैं वहाँ से भी निकलूंगी ना। उन्होंने हमारे नुमाइंदों को PECHS गर्ल्स कॉलेज के दरवाजे पर आने को कहा। तो मैडम मुझे थोड़ा सा वो पड़ जाएगा, दूर पड़ जाएगा आपका घर। सुनो तुम please। मैं सदर में हूँ उस वक्त। डायरेक्टर कॉलेज की मीटिंग है। जी। PECHS कॉलेज में। PECHS कॉलेज आ जाऊँ मैं आपके पास अभी? हाँ, वहाँ तुम गेट पे खड़े हो जाओ आगे। बस मैं PECHS कॉलेज के पास आ रहा हूँ। बाहर खड़े रहो, ठीक है? मैं बेल मारूंगी। जी, आप कितनी देर में पहुँच रही है मैडम वहाँ? आधे घंटे में। आधे घंटे में? बस जी ठीक है, ओके डन है। हमारी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। हम एंटी करप्शन के हमरा उस जगह के लिए निकल चुके थे। अशरफ साहब, तैयारियां पूरी हैं आप लोगों की एंटी करप्शन की? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हैं। अब इंशाल्लाह ऑन द स्पॉट हम चल रहे हैं, जो हमारा टारगेट है इंशाल्लाह अचीव हो जाएगा। बिल्कुल जी, एंटी करप्शन इस वक्त में तैयार है, पूरी सारी कानूनी कार्रवाइयां पूरी हो चुकी हैं और अब यहाँ से जो है वो रेड के लिए निकल रहे हैं। हमने 50,000 कैश और 1,12,000 का कैश चेक जिनके नंबर एंटी करप्शन के पास मौजूद थे अपने नुमाइंदे को दे दिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और PCHS गर्ल्स कॉलेज का टाइम दिया है। ये वो ट्रैप मनी है, ये चेक है। अभी हमारे नुमाइंदे निकलेंगे, वहाँ थोड़ा सा मसला है कि बड़े बैरियर लगे, लेकिन कोशिश करेंगे उसको रंगे हाथों ट्रैप करें। PCHS गर्ल्स कॉलेज जहां आज तमाम कॉलेज प्रिंसिपल्स की मीटिंग थी, वहां एक रश का समा था। हमारे कैमरे और एंटी करप्शन की टीम चारों तरफ फैली हुई थी। थोड़ी देर गुजरने के बाद मैडम रुखसाना रियाज मक्सी दरवाजे पर आ पहुंची। अच्छा मैडम, एक चीज और आपसे ये मैडम का। और हमारे नुमाइंदों से रिश्वत की रकम लेकर बड़े आराम से जाने लगी। जैसे ही हमें सिग्नल मौसूल हुआ, हम मैडम के पास जा पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। और जब इनसे पूछा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने बड़ी डिटाई से कहा कि कुछ नहीं हो रहा, एंटी करप्शन की टीम बुला लो, वेलकम वेलकम। क्या कर रही थी? कुछ नहीं कर रही थी। जी हाँ, कोई मसला नहीं है। ये एंटी करप्शन भी आ गई। हाँ, आ जाए आ जाए आ जाए, वेलकम वेलकम। जब इनके पर्स को चेक किया गया तो मतलूबा रकम और चेक इनके पास से बरामद हो गया। हमने अपने असातिज़ा से हमेशा ये सीखा कि झूठ बोलना गुनाह है, लेकिन मैडम रुखसाना रियाज मक्सी ने तो बिल्कुल ही उलट कर दिया। इनका कहना था कि ये तो मेरा पर्सनल मामला है, मैंने तो इन्हें लोन दिया था। ये मेरा पर्सनल मामला है। पर्सनल मामला क्या होता है? क्या है बताएं? पर्सनल मामला है, इन्होंने मेरा लोन देना था, वो खड़े हुए वहाँ पे। चीज का लोन है? पर्सनल लोन है मेरे घर का। फाइल ले, और फाइल किधर है? मैडम, ये गवर्नमेंट के जो कैंटीन होती है उसके ठेके देने लाओ आप लोग। जी हाँ, उसकी बाकायदा जो है वो तरीकाकार होता है उसका। नहीं, वो बैंक में जमा होंगे। जी हाँ, वो मेरे पास पॉलिसी है। जी हाँ, ये इनके साथ पर्सनल मामला आते हैं। ये शायद हमें कोई अपनी कॉलेज का कमजोर तालिब इल्म समझ रही थी, जिसे डांट पिलाकर चुप कराना चाहती थी। कोई भी है। इन्हें एंटी करप्शन की टीम ने अपनी गिरफ्त में ले लिया और इनका रवैया तो ऐसा था जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रियाज मक्सी बात करने को राजी हुई। मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगी आपको। आपका नाम क्या आपका है? राइट नहीं है ये लेना मुझसे। आपकी एक रिकॉर्डिंग हुई हुई है। होने दो मैडम, एक रिकॉर्डिंग हुई हुई है। होने दो। आइए जरा इनका झूठ आपके सामने लाते हैं। आप मेरे कह रही पास हैं लेटर मौजूद फोटो है। स्टेट का ठेका चाहिए, मोबाइल हाँ, बंद करके बैठे हाँ, हो और हाँ। छोले वाले के अलग पैसे, फलाने के अलग पैसे, सबके पैसे लेते हैं उनसे कोई मैंने कहा आपको राब्ता नहीं है, वो किस लिए बैठे हुए नहीं, हैं? आप मुझे बात बताएं ना कि आप क्यों कह रही सर, हैं बात मेरे और तुम्हारे बीच में रहे? आपने नहीं, आप ये क्यों कह रही हैं उन लोगों को जो आपके पास आए? आपने कह दिया, आपने रिकॉर्ड कर लिया, आपने सब मेरे खिलाफ FIR हो गई, केस हो गया, मैं खुद फेस करूंगी। तो आपने करना है, बस ठीक है, बस तो आपने करना है। बस देयर इज नो मैटर। हाँ, तो देयर इज नो मैटर, आई नो देयर इज नो मैटर। हाँ, मैं करूंगी ना। But you have to face it. हाँ, You मैं have to face it. बिल्कुल करूंगी। You are a मैं। principal. बिल्कुल हम मैं बचपन से करूंगी। सुनते हैं कि जी उस्ताद जो होता है उसको सिखाया जाता है कि जी गलत बात ना करो, गलत चीज ना करो, और जब यही गलत बात, गलत चीज आप लोग करें तो क्या होता है? मैं फेस करूंगी। जब इन्हें दरवाजे पर रोका गया तो उन्होंने कहा कि ये लोन के पैसे हैं पर्सनल लोन है मेरे घर का। और एंटी करप्शन के दफ्तर आने के बाद
इस बात को राजी थी कि ये पैसे तो मैंने कैंटीन की मद में लिए हैं। आप घर क्यों बुलवा रही हैं? इसीलिए बुलवा रहे थे कि 1.5 लाख लेने थे एडवांस के। 1.5 लाख रुपए कहाँ जमा होने थे मैडम, बताइए। 1.5 लाख रुपए SWF फंड में जमा होने थे, जो स्टूडेंट का फंड होता है। अच्छा। उसका मेरे पास लेटर मौजूद वो है। फंड किसके अंडर आता है? प्रिंसिपल के अंडर आता है। आपके अंडर आता है? जी। इसकी परमिशन लेनी होती है, मर्जी होती है? इसकी परमिशन नहीं लेनी थी, इसका लेटर RD का मेरे पास मौजूद है। RD कौन होते हैं ये? रीजनल डायरेक्टर साहब, ठीक है। रीजनल डायरेक्टर का लेटर मेरे पास मौजूद है। उसमें मेंशन हुआ है कि आप एडवांस के तौर पे 1.5 लाख रुपए लीजिए। उसमें 1.5 लाख की लेटर रकम। दिखाएंगी आप? लेटर अभी इस वक्त तो मेरे पास नहीं है ना, मैं तो लेके नहीं घूम रही ना, अच्छा। मेरे कॉलेज में है। अच्छा, कॉलेज के बाहर मैं आया था उस दिन, तो मैंने एक बोर्ड देखा था, उस पे लिखा था कि कैंटीन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। वो क्यों लिखा हुआ है, क्या हुआ? कैंटीन में लोग आ रहे थे, हमें दे दो हमें दे दो, तो हम क्यों दें किसी को? अच्छा, ये जो आपके पास आए चौकीदार के थ्रू आए थे? नहीं, खुद आ गए थे। नहीं, थ्रू चौकीदार आए मैडम, वो चौकीदार को कहा होगा इन्होंने, तो खुद आ गए। तो चौकीदार के बाद फिर आप मिल नहीं थी, उसके बाद फिर आपने भाई देखें, कोई भी कैंटीन वाला आ सकता है मेरे पास कैंटीन लेने के लिए। एक कैंटीन खाली पड़ी हुई है, उसका मेरे पास लेटर मौजूद है कि जनाब आली आप 1.5 लाख एडवांस लीजिए और जितना आपके पास स्टूडेंट है उसके लिहाज से आप उसका किराया लीजिए। उसके लिहाज से आपने? हाँ। तो मैडम जब ये बात थी तो आप इसको फिर ये क्यों कह रही थी कि जो बात इधर ही रहनी चाहिए, बाहर ना निकले और मोबाइल बंद कर दो? जब आप कोई गलत काम नहीं कर रही तो आपको डर क्यों था? बस गलत काम तो कोई ऐसा नहीं है, ठीक है मैं फेस करूंगी जनाब आली, मेरे पास एंटी करप्शन का वो हो गया है, केस हो गया है, मैं खुद फेस करूंगी। जो मैंने आपको बताई ये फैक्ट है, मैं आपको लेटर पेश करूंगी। वो इस बात पे बज़िद थी कि इनके पास लेटर मौजूद है और रीजनल डायरेक्टर को इस बात का इल्म है। बाकी छोटी मोटी जो मेरी गलतियां हैं वो मैं एक्सेप्ट करती आप हूँ। अपनी गलतियां क्या एक्सेप्ट? बस बहरहाल मुझे इनसे मिलना नहीं चाहिए था, डायरेक्ट नहीं मिलना चाहिए। मुझे कोई भी कांटेक्ट आता जो मेरे एतमाद का होता है मैं उसको देती। कॉलेज के अंदर छोले वाला अंदर आता है, दरवाजा छोले वाला बाहर खड़ा हुआ था। दरवाजे से अंदर देखें, दो छोले वाला बाहर खड़ा होता है। बच्चों का कॉलेज है, लड़कियों का कॉलेज है, अगर वो बाहर जाके भी तो खरीद सकती है अगर उनको परमिशन दे दी जाए कि भाई सामने से खरीद लो। इस वजह से अंदर है, किसी को पैसे नहीं लेते? नहीं। गवर्नमेंट का हम चालान जमा कराते हैं, जो डायरेक्ट कैंटीन का कोई तो चालान होता होगा, मैडम वो कितना होता है? वो पिछली कैंटीन का है, पिछले रूल के मुताबिक। RD साहब हमारे छापा मारा था, RD साहब ने, मैंने उनको बताया था कि पिछले रूल के मुताबिक एक कैंटीन जो चल रही है वो पिछले रूल के मुताबिक जमा है, उसके 2000 रुपए पर मंथ जाते हैं। वो उसके बाद जाते हैं बैंक में डायरेक्ट? हाँ। उसका चालान होता है? जी हाँ, उसका चालान है मेरे पास। ठीक है। और वो जो नई कैंटीन आई है इसके 1.5 लाख आपको अलाउ है? हाँ, 1.5 लाख उसके अलाउ है। कैंटीन की बात हो गई ना, फोटो स्टेट की मशीन के हवाले से? फोटो स्टेट मशीन इस वक्त कुछ है नहीं, अगर वो आती तो हम बात करते हैं। बात करूं अगले की भी, आप बड़ा फायदा होगा, लड़कियों को बहुत फोटो स्टेट चाहिए। आपको जो करना है आप करें, क्योंकि इस दफा सरकार ने हमें 1 रुपया नहीं दिया, किसी कंपनसेशन में 1 रुपया नहीं दिया, नहीं मिला। नंबर 2 कि हमें जो है उन्होंने तीसरा क्वार्टर भी उसका नहीं दिया हमको। बजट के अखराजात होते हैं वो कैसे आप लोग पूरे करते हैं? अपनी जेब से करती हूँ मैं। गुज़िश्ता 2 साल से 1 रुपए का फंड नहीं मिला है। सबसे पहले इनसे पूछा जाए कि इन्होंने कौन से रूल फॉलो किए। क्या कोई टेंडर निकला? क्या कोई बैंक चालान जमा कराया गया? और ये कौन सा काम है जो कैश में डील हो रहा था? अच्छा मैडम, लेटर निकाले। जो गवर्नमेंट की चीजें होती हैं, थोड़ी सी मेरी नॉलेज बढ़ाइएगा। इसमें कैश की डीलिंग नहीं होती है, मतलब डायरेक्ट हाथ में पैसे देने का माल है। डायरेक्ट हम लेंगे तो जमा कराएंगे ना, ये थोड़ी जमा कराए। नहीं, अगर वो जाके आपको जमा करा के आगे वो दे दें स्लिप? नहीं, उसका अख्तियार ही नहीं है। मेरे में क्यों जमा कराएगा? मेरे बैंक अकाउंट में, मतलब वो पैसे आपके पास? मेरे कॉलेज का बैंक अकाउंट है। ठीक है, थैंक यू। वो कहते हैं ना कि खुदा की लाठी बेआवाज होती है, ना जाने किस गरीब की बद्दुआ होगी जो आज इनको इस अंजाम तक पहुंचना पड़ा। हमने सोचा कि क्यों ना इनकी इस बात को भी चेक किया जाए। हमने डायरेक्टर जनरल कॉलेज सिंध के दफ्तर का रुख किया। जी नाज़ीर, इस वक्त हमारे साथ DG कॉलेजेस मौज़म साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले से। तो सर, प्रोसीजर क्या होता है और क्या ऐसा कोई आपकी नॉलेज में है ऐसा लेटर? कॉलेज कैंटीन्स के हवाले से एक पूरा पेपरा रूल होता है जिसके तहत टेंडर दिया जाता है और वो टेंडर्स फिर रिवाइज होते हैं और हर साल उसका एग्रीमेंट जो है रीशेड्यूल होता है और उसके सारे जो पैसे होते हैं वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा होते हैं, थ्रू बैंक जमा होते हैं और थ्रू RD ये सारे काम होते हैं। और इस किस्म का कोई भी ताल्लुक RD से या एजुकेशन डिपार्टमेंट से नहीं होता। अगर कोई इस किस्म का कोई इंसिडेंट हुआ है तो ये उनका पर्सनल फेल हो सकता है। मौज़म साहब जो कि एक इंतहाई शरीफ आदमी हैं, उन्होंने इनके इस इक़दाम को गलत ठहराया
और ये नोटिस भी जारी किया कि सिंध भर के कॉलेजेस में किसी किस्म की लेन देन या ठेका नहीं दिया जाएगा। हमने इस सिलसिले में एक इंक्वायरी कमेटी आरडी को मैंने रेफर किया है। आरडी साहब ने एक इंक्वायरी कमेटी कायम की है और मैं अपने तौर पे भी केस को डील कर रहा हूँ। और क्या जो गवर्नमेंट कॉलेज के एडमिशन है वो फ्री है या उनके कोई पैसे हैं? सर, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से एजुकेशन टोटल फ्री है। स्ट्रिक्टली ये ऑर्डर्स ऊपर से निकले हुए हैं कि किसी प्रिंसिपल को या किसी भी मुताल्लिक़ा शख्स को या किसी भी क्लर्क को अगर 10 रुपए का भी हिसाब किताब करते हुए देखा गया तो उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रीजनल डायरेक्टर कॉलेज भी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने इस बारे में क्या कहा आप खुद सुन सकते हैं कि कॉलेज कैंटीन किन बुनियादों पर दी जाती है। अच्छा, आरडी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब कुछ ऐसा कैंटीन की बात हो रही हो, अगर थ्रू प्रॉपर चैनल बाय लॉ गवर्नमेंट की हो रही हो, तो वो जो प्रिंसिपल है वो आपको बताने का वो रखती हैं कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है और फिर मैं करूंगी, या वो अपने तौर पे करने के बाद बताएंगी जी मैंने दे दिया? नहीं, वो पेपरा रूल्स को जब फॉलो करेंगी, जब पेपरा रूल्स पे उनको जो है ना वो करना है, अमल करना होता है, तो उसकी इंटीमेशन हमें देते हैं। उसके बगैर नहीं हो सकता। हाँ, हम इंटीमेशन देते हैं। कोई उन्होंने आपकी नॉलेज में बात डाली थी कि जी सर ऐसा ऐसा है कि मैं 1.5 लाख में कोई कैंटीन दे रही हूँ, ऐसी कोई नॉलेज? मेरे नॉलेज में कोई नहीं। ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जी वो खातून बाजिद हैं कि जी मुझे आरडी ऑफिस से एक लेटर मिला हुआ है। तो सर ये बात भी क्लियर कर दें कि क्या आरडी ऑफिस से कोई ऐसा लेटर निकला हुआ है कि जिसमें पॉलिसी है कि जी 1.5 लाख रुपए वो कैंटीन के ले सकती हैं, वो भी कैश की मद में? ऐसी कोई पॉलिसी किसी दौर में भी निकली है? नहीं, ऐसा कोई लेटर नहीं है। किसी भी तौर पे कैश में डील नहीं, कैश में कोई डील नहीं करनी होती। डायरेक्टर कॉलेजेस के दफ्तर से फारिग होने के बाद टीम टारगेट ने इस केस के ऊपर मजीद काम करने का सोचा। क्या मामला सिर्फ कैंटीन का है या फिर करप्शन की दास्तान और लंबी है? टीम टारगेट ने न्यू कराची गर्ल्स डिग्री कॉलेज का रुख किया। जैसे ही हम कॉलेज के अंदर दाखिल हुए, वहां का माहौल कुछ तब्दील हो गया। वहां बैठे क्लर्क हजरात की आंखें बहुत कुछ बयान कर रही थी। हमारी मुलाकात वहां की असिस्टेंट प्रोफेसर शैला यूसुफ से हुई। उसके बाद हमने वहां की क्लासरूम का रुख किया और बच्चों से ये जानना चाहा कि आया जो शिकायत हमें मौसूल हो रही है क्या वो दुरुस्त हैं या नहीं। इस वक्त मौजूद है न्यू कराची 11F गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज में। बच्चे हमारे पास कुछ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं कि आपसे कोई इजाफी चार्जेस लिए गए थे जब आपका एडमिशन हो रहा था? जी, एडमिशन फॉर्म हमने लिया था तो फ्री था वो हमारे लिए, लेकिन हमसे 200 रुपये लिए गए थे। जी बताएं कि जो यूनिफॉर्म है वो क्या किसी मखसूस दुकान से लेने को कहा गया था? यहीं से कहा था कि हमारे कॉलेज से ही आपने यूनिफॉर्म लेना है। वो कितने का मिला था आपको? हमें 1700 का। अच्छा मैडम, मुझे बताएं यूनिफॉर्म का क्या सीन होता है? क्या ये जरूरी होता है कि यहीं से लेना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यूनिफॉर्म बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता, बल्कि आप जहाँ से भी चाहें। लेकिन मेरी तो हमेशा एडवाइस होती है कि सिंपलेस्ट यूनिफॉर्म हो, आप खुद घर में सी लें, आपके लिए वो ज़्यादा आसानी रहेगी। रसीद दी जाती थी कि मास्टर यूनिफॉर्म से आप जा कर लें, अगर आप वहाँ से ना लें तो फिर बोला नहीं जाता कि बस वहीं से रसीद दी जाती थी कि आपको वहाँ पे डिस्काउंट पे मिलेगा, आप वहाँ जाएं। अभी हम कॉलेज में दाखिल ही हुए थे और हमने बात शुरू ही की थी कि अचानक एक टेलीफोन कॉल असिस्टेंट प्रोफेसर शैला यूसुफ के नंबर पर आई। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन शैला बात कर रही हैं? शैला जी मैं बात कर रही हूँ। आप कौन? हाँ, मैं मैडम सकीना बात कर रही हूँ। जी 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 मैडम बताइएगा। जी मैडम कहिए। शुरू में रीजनल डायरेक्टर सकीना सम्मो ने अपना तारुफ कराया और उसके बाद एक अनजान आदमी ने बहुत ही रूठे हुए लहजे से शैला यूसुफ से कहा कि आया मीडिया को अंदर दाखिल कैसे होने दिया। कौन शैला बात कर रही है? हेलो, कौन बात कर रही है? शैला बात कर रही है? जी मैं शैला बात कर रही हूँ। शैला, ये जो है मीडिया वाले अंदर कैसे घुसे कॉलेज के अंदर? आपकी जिम्मेदारी थी? नहीं तो उनको क्यों घुसने दिया आपने? बिल्कुल नहीं। सर आपको ये हमें ऑर्डर बता देते ना पहले से, भी फोन वगैरह आ जाता हमारे पास कि मीडिया वाले ना आए कॉलेज में, तो हम मना कर देते। चलिए, आपको जो है मीडिया वालों को अंदर बुलाने के पहले इजाजत देनी चाहिए थी फोन करके। यहाँ पे उनको कैसे अंदर आने दिया आपने? जो ये कौन साहब है? ये मुझे नहीं पता, उन्होंने बताया नहीं है। ये सकीना सम्मो का फोन था पहले। ये कौन है सकीना सम्मो? सकीना सम्मो आरडी हैं। अब सवाल यहाँ ये बनता है कि आया क्या वजह है कि मीडिया अंदर दाखिल नहीं हो सकती। हम वहाँ पर परमिशन लेकर गए थे और हम सिर्फ हकीकत जानना चाहते थे। क्या इन्हें डर था कि इनका भांडा फूट जाएगा? अच्छा, जब एडमिशन लिया था तो एडमिशन फीस दी थी आपने? जी। कितनी दी थी? 3000। 3000 एडमिशन फीस के नाम पे लिए थे? जी। एडमिशन लेने के लिए अलग अलग होते हैं, कभी किसी के कुछ और किसी के कुछ। किसी के कुछ लेकिन लिए जाते हैं? लिए जाते हैं।
और अगर आप लेट आए हैं तो प्रिंसिपल जो है एक्स्ट्रा चार्जेस लेती हैं 1000 या तो 2000 और लास्ट टाइम जो है 5000 तक भी लिए गए। कोई स्लिप नहीं दी जाती, कुछ नहीं दिया जाता? नहीं, प्रिंसिपल के हाथ में दिए जाते हैं। जो यूनिफॉर्म आप लोग लेते हैं, ये यूनिफॉर्म कॉलेज का ही लेना होता है? बिल्कुल, वन एडमिशन नहीं देते। एडमिशन नहीं देते? नहीं, अगर कॉलेज से नहीं लेंगे तो एडमिशन नहीं देंगे, ऐसा कहा था प्रिंसिपल ने। वहां पर मौजूद एक बच्ची ने बताया कि वहां पर मौजूद एक आमिर नामी क्लर्क ने इससे 4000 रुपए लिए हैं। मेरा ना एनरोलमेंट कैंसिल नहीं हो रहा था, तो सर आमिर ने मुझसे 4000 रुपीज़ दिए थे कि कह रहे थे कल तुम्हारा एनरोलमेंट कार्ड आ जाएगा, कल आ जाएगा, कल आ जाएगा। अब पूरे 6 माह गुजर चुके हैं, मेरा एनरोलमेंट कार्ड मुझे नहीं मिला है और उन्होंने मुझे कोई स्लिप भी नहीं दी है उन पैसों की। जब इस क्लर्क से बात की गई तो मौसूफ तो फौरन मुखर गए, यानी इनका कहना था कि बच्ची झूठ बोल रही है। आमिर साहब, आप इधर क्या है? ये जूनियर क्लर्क। जूनियर क्लर्क। आपने किसी बच्ची 4000 रुपए लिए? नहीं सर। बच्ची अभी कह रही है कि जी मुझसे एनरोलमेंट कार्ड के नाम पे लिए कि मेरा कार्ड नहीं सर, कोई इशू नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं सर। पक्की बात है आपने? जी सर। बच्ची झूठ बोल रही है। ये बात तो स्क्रीन पे देखने वाला हर शख्स बता सकता है कि आया झूठ कौन बोल रहा है और कौन नहीं। वहां मौजूद चौकीदार से हमें यह भी इंकिशाफ हुआ कि मैडम रुखसाना रियाज कॉलेज के अंदर जिस छोले वाले और चिप्स वाले को आने देती थी, उससे रोजाना का 200 रुपए लिया करती थी। छोले वाला भी अंदर आता था? जी जी। कितने पैसे देता था? 200 रुपये। 200 रुपए रोज के? और चिप्स वाला? चिप्स वाला भी इसको आपको देता था? मैडम को देता। कॉलेज के अंदर छोले वाला अंदर आता है, दरवाजा छोले वाला बाहर खड़ा हुआ था, उसके वो पैसे नहीं देते? नहीं। अब ये बात कितनी शर्मनाक है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आप कितने पैसे देते हैं आप लोग यहाँ पे कैंटीन के? 10,000 रुपये महीना। 10,000 रुपये महीना। अच्छा मैडम, रिकॉर्ड में क्या आ रहा है? 1000 जी। ये इनकी कोई गलती नहीं है कि ये बिल्कुल ज़ाहिर है अपना एक जायज़ रोजगार कमा रही है। ये 10,000 रुपये देती है एक कैंटीन है, जिसकी रिश्वत लेती पकड़ी गई है वो अलग है। ये एक कैंटीन जिसके 10,000 रुपये से लिए जाते हैं, अकाउंट में 1000 रुपये उन खातून ने शो किया हुआ है, 9,000 रुपये कौन खा रहा है? एक कैंटीन जो चल रही है वो पिछले रूल के मुताबिक जमा है, उसके 2000 रुपये पर मंथ जाते हैं। ये कैंटीन है जिसके पैसे इस वक्त लिए जा रहे थे और ना कोई टेंडर ना कोई कुछ, सीधा पैसे ले और यहाँ पे काम शुरू करे। एक कैंटीन अंदर 10,000 रुपये महीना पे दी हुई है, उसका स्टार्टर क्या दिया होगा वो भी नहीं पता। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इकबाल अहमद मीरानी साहब मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन वेस्ट जोन। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोगों को एक जहन में कन्फ्यूजन होती है कि जी हमसे अगर कोई सरकारी इदारा में कोई रिश्वत तलब कर रहा है तो हम किस तरह कंप्लेन करें और एंटी करप्शन का काम किस तरह होता है कि हम किस तरह उनको अप्रोच कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी आम लोग हैं या जितने भी बेशक मीडिया वाले हैं वो निशानदेही करें कि यहाँ पे करप्शन हो रही है और उसके खिलाफ इंशाल्लाह एक्शन होगा और ज़रूर होगा और हम कर भी रहे हैं। अच्छा मीरानी साहब, एक चीज़ की कन्फ्यूजन भी लोगों में से दूर करें कि वो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिस पे एंटी करप्शन कर सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट होंगे जो एंटी करप्शन की अप्रोच से बाहर होंगे। तो आपके अंडर कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट आते हैं जहाँ पर अगर लोगों को तकलीफ हो रही है तो आपसे रब्ता कर सकते हैं? देखिए, सूबाई हुकूमत के अंडर में जितने भी इदारे आते हैं वो हमारे उसमें परव्यू में आते हैं कि हम उस पर रेड कर सकते हैं। सब टोटल जितने भी हैं, ये नहीं है कि कोई इदारा बड़ा है और वो जो ना उस पर हम नहीं कर सकते, सभी पे हम कर सकते हैं। सर, ऐसी चीज़ें क्यों हमारे माशरे में इतना जन्म ले रही हैं कि जी कॉलेज की प्रिंसिपल जिन्हें इस काम पे ओहदे पे फाइज किया गया कि आप बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत दें, आप तो खुद रिश्वतें ले रही हैं? देखें, जब हम अपने ज़माने की बात करूँ तो उस्ताद जो था वो इज्जत के एहतराम के लायक होता था, अब भी है उस्ताद की जो नाम है वो एक बहुत बड़ा नाम है। अगर कोई करता है तो वो एक उसका इंफरादी अमल है, बिल्कुल उसको सबके हम उसमें नहीं कर सकते, उसमें हाँ नहीं होती। जो करता है वो अपना इंफरादी तौर पे करता है और उसको हम नहीं छोड़ेंगे, बेशक कहाँ का भी क्यों ना हो, कहीं किसी भी डिपार्टमेंट का क्यों ना हो, मतलब बिला तफरीक जो नाम एक्शन करेंगे उसके। आवाम की कितनी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे आवाम का ये होता है कि जी शायद हम सिर्फ कंप्लेन करेंगे दूर से खड़े होकर और हमारा काम हो जाएगा। तो प्रोसीजर भी थोड़ा सा आवाम को आप बता दें, क्योंकि आवाम के जहन में ये होता है कि जी हमने एक कंप्लेन करनी है उसका पीछे हट जाना है। मुदई और कितनी ज़रूरियात होती हैं आपको इस तरह के ट्रैप्स के लिए? देखिए, असल में चीज़ तो होती है मुदई की। जब मुदई सुस्त होगा तो फिर तो उसके बगैर तो काम नहीं चल सकता, क्योंकि वही निशानदेही करता है। उसके बाद उसके जो गवाह फ्रंट पे उसको आना पड़ेगा और उसको सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ेगी। मतलब डरने की ज़रूरत, जब हम उनसे इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, कोऑपरेशन उसके साथ कर रहे हैं,
तो उनको भी चाहिए कि वो सामने आए और निशानदेही करे कि यहाँ ये चीज़ें हो रही हैं। सर कोई मैसेज देखने वालों को से नो टू करप्शन के हवाले से? बस ये है कि हमारे जो करप्शन है वो एक दीमक है, खुदारा इस चीज़ को, इस लानत को ख़त्म करें और हमारा साथ दें। करप्शन ख़त्म करने के लिए हमारे पास आएँ, जिन जिन लोगों इदारों में करप्शन है उसकी निशानदेही करें ताकि ये करप्शन खत्म हो। बिल्कुल जी, हम सब करप्शन का रोना रोते रहते हैं कि जी करप्शन बहुत है, लेकिन करप्शन खत्म करने के लिए हम सबको आगे आना होगा। यहाँ पर ये बात भी करूँगा, सुहेल अनवर सयाल साहब वो भी इस पर बड़ी एफर्ट्स कर रहे हैं और जब मैंने उनके इस केस के बारे में बताया था तो उन्होंने फौरी तौर पर जो है इस पर प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए जो है वो हिदायत भी जारी करी और हमें भी फौरन रिस्पॉन्स दिया। तो एक अच्छी साइन है कि अगर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट अच्छे काम कर रहा है तो उनको ज़ाहिर आपने अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन आवाम का जो साथ होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। जब भी किसी प्रॉब्लम में उस दीमक को ख़त्म करना हो तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से रब्ता करें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। बाखुदा आज का प्रोग्राम करते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि जब कॉलेज प्रिंसिपल ही करप्शन करेंगी तो आने वाली नस्लें क्या सवरेंगी? जब उनके जहन में ही ये चीज है कि करप्शन करना गुनाह नहीं है तो फिर अपने स्टूडेंट्स को क्या डिलीवर करेंगी? हमें ऐसी शिकायत और भी मौसूल हो रही हैं कि और भी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें आज भी करप्शन जारी है। उनसे सिर्फ इतनी दरखास्त करूंगा कि अपने पेशे से मुखलिस रहें, वरना कल को आपका भी कुछ ऐसा ही अंजाम होगा। इन मैडम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और हमें अपनी अदालतों पे पूरा भरोसा है कि इंसाफ जरूर मिलेगा। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है, फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए।